हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि मैंने बताया था कि डिलीवरी काम ऐसा है कि एक दो कस्टमर बहुत बदतमीज़ मिल जाते हैं। आज कुछ ऐसा ही हुआ। तो मेरे पास एक पोर्टर का ऑर्डर आया था 192 का, ठीक है। तो मुझे 4 किलोमीटर उठाने जाना था, मैं लमसम 3 किलोमीटर पहुंच गया था। फिर कस्टमर का फ़ोन आया और कस्टमर मुझसे क्या बोलता है कि तुम लोगों के अंदर यही नाटक है, आना है आओ वरना जाओ। हमने सर मैं आ रहा हूँ, 2 मिनट रुक जाइए, मैं आ रहा हूँ। तो लमसम मैं पहुँच ही गया था। भाई साहब ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया थोड़ा बदतमीज़ी से बात करके। तो मैंने कहा मतलब मैसेज किया कि सब्र नहीं है 2 मिनट का, मैं पढ़ भी रहा हूँ। तो अगले ने रिप्लाई क्या किया, तेरी औकात क्या है, 2 कौड़ी के डिलीवरी बॉय, नौकर है नौकर की तरह रहे। ठीक, मैंने कहा ठीक है भाई। तो मैंने रिप्लाई में लिखा कि तुम्हारी औकात क्या है ये बताओ पहले। ठीक भाई, तो मैंने भी भाई गुस्सा तो आएगा जब भाई औकात की बात है। तो ठीक है कोई बात नहीं। तो कह रहा घर आओ बताते क्या है, मैं अभी स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा। तो मैंने कहा सुनो सैनी तुम भी हो तो सैनी मैं भी हूँ। भाई सैनी था इत्तेफाक से, नंबर मैं पूरा नहीं लगाऊंगा लेकिन हाँ लास्ट के 3 डिजिट गैप कर दूंगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो आगे का मैं बता रहा हूँ। तो अगला बोल क्या रहा है कि तो क्या करें। तो मैंने भी भाई बोल दिया कि आओ मैं औकात दिखाता हूँ, देखो आके समझे। बात रही नौकर की, काम है मेरा मैं करता हूँ। तो हमने फिर लिखा कि कितने बड़े आदमी हो तुम भी नौकर ही होगे कहीं ना कहीं समझे, ज़्यादा उड़ो मत। तो कह रहा आओ ना बताएं फिर क्या हैं हम। ठीक भाई, जो बात है वो पूरी बता रहा हूँ, मैं पढ़ भी रहा हूँ ना। तो हमने जाओ यार, तुम्हारे जैसे अच्छे लोगों के मुंह नहीं लगना, टाइम फालतू नहीं है बॉस, गुड लक। मैंने भी अच्छे से बात किया, मैंने बदतमीज़ी से बात नहीं किया, बल्कि अगला गाली बक रहा था मुझे फ़ोन पे। तो उसने बोला आप आइए ना, औकात दिखानी है, दिखा दूँ। मैंने कहा ठीक है भाई। फिर मैंने उसको लास्ट में ये रिप्लाई दिया हंसी का मोजी बना के, ठीक है भाई दिखा देना और तरक्की करो राधा राधा। उसके बाद यहाँ से बात मैंने ख़त्म कर दी। उसका रिप्लाई नहीं है, उसका फ़ोन आता है, कहता है कितने बड़े वकाई। तो मैंने उससे ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोली, मैंने एक शब्द बोला खाली, कसम है महाकाल की जहाँ आऊँगा अकेले आऊँगा और किसी को साथ नहीं लाऊँगा। माँ कसम बता रहे हैं, जिसको लाना है ले आना। भाई मैंने कसम खा के रखी है कि जब तक मेरी फैमिली पे बात नहीं आएगी मैं किसी से लड़ाई नहीं करूँगा, हाथ नहीं उठाऊँगा और कुछ भी गलत किसी के साथ नहीं करूँगा। ठीक, बात उसने गाली गलौज किया तो मेरा थोड़ा मूड सनक गया। इसलिए तो उस बंदे ने जब ये बात सुन ली कि मैंने जब ये कह दिया कि महाकाल की कसम जहाँ आना हो, भाई मैं जाता। क्योंकि भाई मेरे दोस्त यार अच्छे से जानते हैं कि अगर भाई सनक गए तो सनक गए। तो उस बंदे ने क्या किया, जो मैसेज किया था वो डिलीट कर दिया। वो आप देख सकते हैं, डिलीट जो मैसेज है उसने डिलीट कर दिया। फिर मुझसे बोला फ़ोन पे कि अभी FIR कर रहा हूँ, तुम्हारी आईडी बंद कर दो ये वो। तो भाई मैं उसको ये बता दूँ, ये मेरी चौथी आईडी है, मेरी ये 3 ऑलरेडी बंद हो चुकी है और इसी नाम से बनाई है। भाई घाट घाट का पानी पी के 6 साल से डिलीवरी के काम में है और ऐसे कितने आते हैं। 110 का ऑर्डर भी आ गया है, तो इसको भी उठा लेते हैं, बात भी बताते हैं आपको। फ़िलहाल हट गया ऑर्डर। तो भाई घाट घाट का पानी पिया, सब कुछ किया, लेकिन कभी किसी का नीचा नहीं दिखाया। और भाई औकात की बात थी तो मैंने भी रिप्लाई दिया। और उसके बाद भाई एक बात और बताएं, दिल से मुझे बहुत बुरा लगा कि मैंने उसको ऐसा बोला कि भाई देखो औकात किसी की कुछ नहीं होती है, सब अपना अपना काम कर रहे, अपना अपना घर चला रहे। और भाई मैं जाता, अगर वो बंदा मुझे एड्रेस दे देता, मैं तो ये भी कहता भाई लाइव लोकेशन भेज दो मैं आ रहा हूँ, मैंने बोल दिया था। तो भाई बंदे ने क्या किया, मुझे ब्लॉक कर दिया। ठीक, वो ये चीज़ समझ गया था सरफिरा आदमी हो। भाई मैं सही में सरफिरा हूँ, लेकिन मैंने जब से मेरी बेटियाँ हो गई हैं ना तब से मुझे डर लगने लगा इन सब में कि छोड़ो यार। लेकिन भाई नौकर सभी हैं, कोई अपने घर के लिए मर रहा है, कोई किसी के लिए मर रहा है, और जिसने सृष्टि बनाई वो भी अपने बच्चों का ध्यान रख रहे हैं। हर आदमी कुछ ना कुछ काम कर रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं डिलीवरी बॉय हूँ तो आप मुझसे इस तरीके की बात करेंगे। और मैं चाहूँ तो पूरा नंबर लगा दूँ, आपकी तो बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन मैंने ये डिजिट इसलिए छिपा दी भाई कि अगर नाली की छींटें हमारे ऊपर पड़ती हैं तो हम पूरी नाली में नहीं कूद जाते, और तब तक नहीं कूदते हैं जब तक बात मान सम्मान की ना आए। और अगर मैं वहाँ चला जाता ना भाई, भगवान कसम मुझे खुद नहीं पता वहाँ क्या होता। वो जितने लाते कोई दिक्कत नहीं थी भाई साहब। मैं लड़ाई से बहुत दूर रहता हूँ और बहुत डरता हूँ लड़ाई से। मैं इसलिए नहीं डरता हूँ कि मुझे मार पड़ जाएगी, मैं इसलिए डरता हूँ मेरे क्रोध का विरोध करने वाला साला कौन खड़ा होगा सामने। लेकिन मैं फिर यही कहना चाहता हूँ कि भाई देखो काम करने निकले हैं, अच्छे बुरे लोग मिलते हैं। और जब तक बात औकात की, उसने गाली बक दी यार, मुझे ये चीज़ ख़राब लगती है। वो सब कुछ कहता है, मुझे कुछ नहीं ख़राब लगता, उसने गाली बक दी। अगर भाई इतने बड़े वो बकाई थे तो मैसेज डिलीट क्यों किया। और भाई जिनको ये लगता है मैं फेक हूँ ये हूँ वो, तो भाई कमेंट में अपना नंबर दे दे, मैं उस पूरा स्क्रीनशॉट उनको दे दूँगा, पूरा नंबर दे दूँगा उस व्यक्ति का। तो उससे ये पूछ रहे थे कि भाई मैसेज क्यों डिलीट किया गया, इतने बड़े आप भौकाली आदमी थे।
उसने बोला FIR करा देंगे, तो भाई करा दो FIR, कितने दिन अंदर रहेंगे भाई, उसके बाद क्या होगा भगवान ही मालिक है। लेकिन मैंने कहा जैसा कि भाई मैं लड़ने झगड़ने नहीं उतरा हूँ, मैं अपना करियर बनाने उतरा हूँ। मेरी औकात कुछ भी नहीं है और मैं पैसे वाला हो जाऊँगा, गरीब रह जाऊँगा, मेरी औकात तब भी कुछ नहीं रहेगी। मेरा एक ही सपना है, मुझे अपने पशु पक्षियों के लिए करना है, जानवरों के लिए करना है, अपने परिवार के लिए करना है। और मैं नौकर ही हूँ, मैं मानता हूँ भाई, मैंने कभी भी किसी की औकात पे बात नहीं की है। एक मेरे भी साथ थे कि तुम्हारी औकात क्या, यूट्यूब पे चैनल बना के दिखाओ। तो भाई औकात की बात किसी ने की थी, तभी आज भगवान की दया से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। लेकिन कभी भी किसी के मतलब दिल पे ठेस नहीं पहुँचानी चाहिए। और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि बहुत लोग कहते हैं कि यार डिलीवरी काम बहुत बढ़िया है। भाई बहुत रिस्क है और बिना मतलब के लोग आरोप भी लगा देते हैं। और इन 6 सालों में भाई आज तक ऐसी कोई कंप्लेन नहीं आई कि शुभम सैनी ऑर्डर लेके आए हैं और ऑर्डर में ये चीज़ कमी है। वो बात अलग कि कस्टमर रखना भूल जाए तो वो लोग फ़ोन पे बात कर लेते हैं, ऑर्डर उनका मिल जाता है, मैं नहीं लेके जाता हूँ। पर मेरे पास जो चीज़ आई है ईमानदारी से काम किया है और आज तक ऐसी कोई कंप्लेन नहीं है। और ये बंदा तीसरी लाइफ में था जो मेरे पास, भाई 6 साल हो गए, इज़्ज़त बहुत है, प्यार सम्मान सब करते हैं, सब जानते हैं, सीधा लड़का है। वही बात है, खुश है राम बहुरिया गया रावण। और बस वही है कि भाई बच्चे होने के बाद मैं डरने लगा हूँ, शादी के बाद डरने लगा हूँ। और ये जो औकात की बात करे, भाई ने लव मैरिज की है और बहुत तगड़े तरीके से की, किसी के डर के बिना टम फाड़ा है और सब कुछ। भाई जो आदमी इतना कांड करे बैठा है, उससे कांडा कांडी कर रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर भी लेकिन नेक्स्ट वीडियो में इंतजार करते हैं ऑर्डर का। मैंने कहा आज आपके साथ ये बात शेयर कर दूँ, स्क्रीनशॉट तो लगा ही दिया है। अगर आप ये बताइए बंदा गलत ना होता तो मैं से डिलीट क्यों करता हूँ? भाई मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मुझे ही पता मैं डिलीवरी काम करता हूँ, मेरे नाम फर्जी FIR मैटर हो जाएगा। तो मैंने क्यों इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल दी? भाई अगर मान लो महीने के कमा रहा हूँ तो भाई उसमें से 10-15 हज़ार सिर्फ मैं अपने जानवरों को खर्चा करता हूँ जो बाहर टहलते हैं। और इसलिए नहीं मैं एहसान कर रहा हूँ उन पे, ये वो भाई मुझे बहुत सुख मिलता है और मेरे दिल को बहुत ठंडक मिलती है। और मेरे जो दिमाग की गुस्सा है ना, उन्हीं की वजह से शांत हुई है। और मेरे पिताजी कहते हैं यार गुस्से को कंट्रोल कर काशी, तो भाई पापा की बात पे गुस्सा कंट्रोल है। और मैं भाई कसम भोले बाबा की, मैंने कसम तो खाई ली थी, महाकाल कसम, जहाँ कहोगे वहाँ आएंगे, लोकेशन दो। बंदे ने लोकेशन नहीं दी वरना तुम्हारा भाई जाता। लेकिन कोई नहीं भाई, ऐसे आते जाते रहते हैं। और जब तक के बात मान सम्मान की ना, लड़ाई से दूर रहो भाई साहब, यही चीज़ कहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। हर हर महादेव दोस्तों।